जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए मैं अपने टॉपिक पे बढ़ रहा हूं, लेकिन इससे पहले आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनको अच्छे से देखकर नोट्स बनाना है। चलिए हम बात करते हैं बर्डिंग के बारे में। ये आखिर ये बर्डिंग होता क्या बेटा? ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के एक टाइप है। बर्डिंग जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के एक टाइप है जिनमें गैमेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब ये समझो कि ये इसमें क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग अपने आप को एक ऑर्गेनिज्म खुद ही अपने आप को ग्रो करने के बाद, यहां देखोगे फिर से बोर्ड पे, ये एक ऑर्गेनिज्म था और ये अपने आप को मैच्योर किया है। मैच्योर करने के बाद अपने ही बॉडी के पार्ट में कुछ बर्ड जैसा स्ट्रक्चर्स को, ये जो आप देख रहे हैं ये एक प्रकार का बर्ड है बेटा, ये जो बर्ड टाइप का स्ट्रक्चर्स को प्रोड्यूस करने लगता है। पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पास एक न्यूक्लियस होती है। ये धीरे धीरे अपने जेनेटिक मटेरियल्स को भी डिवाइड करने के कगार पे जाती है। आप जिस तरीके से बाइनरी फिजन्स को पढ़े थे कि एक बार सेल में अगर न्यूक्लियस 2 हो जाती है तो फिर वो सेल डिवाइड करता ही है, ठीक उसी प्रकार यहां सेल जो ईस्ट है वो अपने आप को ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद ये बर्ड का निर्माण कर देता है। बर्ड का निर्माण करने के बाद यहां हम देख रहे हैं अच्छी तरीके से कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो न्यूक्लियस है बेटा वो डिवाइड कर गया, 2 हो गया है और फिर जाके ये 1 से 2 ऑफ स्प्रिंग में कन्वर्ट हो गया है। तो आप ये देख रहे हैं बर्डिंग किस तरीके से होती है। इसमें कुछ नहीं है कि अपने ही बॉडी पार्ट को जब एक बर्ड का रूप देकर, और वो बर्ड एक समय ऐसा आता है कि टूट जाता है और फिर वो टूटा हुआ पार्ट एक नया ऑफ स्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल याद रखना है कि जो बर्डिंग का एग्जाम्पल है बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही लिख दिया हूं कि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बर्डिंग का एग्जाम्पल क्या होता है। तो आप देख रहे हैं बर्डिंग का जो एग्जाम्पल है वो ईस्ट है बेटा, इसको आपको याद करना ही है। हम आगे बात करते हैं। ये एक नॉर्मल बर्डिंग है बेटा। ये क्या है, एक ईस्ट होती है जो अपने बॉडी शेल को बढ़ाता है, बढ़ाने के बाद एक वर्ड का प्रोड्यूस करता है और वो वर्ड टूट कर एक नया ऑफ स्प्रिंग को बना देता है। आइए एनसीईआरटी का एक और फिगर्स को हम उठाते हैं। ये फिगर भी आपके एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। मैंने उसी फोटो को, उसी पिक को उठाया हूं। ये जो आप देख रहे हैं ना, स्पॉन्ज को देख रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पोरीफेरा। आप क्लास 11th में पोरीफेरा को पढ़े होंगे। उसमें क्या था बेटा, पोरीफेरा के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था, उनके अंदर टिश्यू नहीं बना हुआ था, वो एक ग्रुप ऑफ सेल थी। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये ग्रुप ऑफ सेल है बेटा। अगर इसको आसानी से अगर करना क्या है कि अगर ये काफ़ी मतलब समुद्र के नीचे रहता है और ये चुपका मतलब एकदम शांत, इसके अंदर अस्थिर मन से ये रहता है। आज जो आप प्लास्टिक के स्पॉन्ज देखते हैं जो आप नहाने के लिए यूज़ करते हैं, पहले के ज़माने में लोग ओरिजिनल स्पॉन्ज का, जैसा कि मैंने पढ़ा है कि ओरिजिनल स्पॉन्ज से ही नहाया करता थे, लेकिन अब तो प्लास्टिक के स्पॉन्ज मिलते हैं। इसका जो एक एग्जांपल्स है आपको याद रखना है। ये जो स्पॉन्ज है जब इसको हम लोग काटते हैं तो कुछ इस तरीके का दिखाई देती है। इसके अंदर बेटा आपको गैम्यूल्स मिलती है और ये गैम्यूल्स के अंदर आर्कियोसिस्ट मिलता है। अब ये क्या करता है, ये ब्रास्ट करने के बाद, ये निकलने के बाद, ये जो गैम्यूल्स है वो निकलने के बाद एक अलग स्पॉन्ज का निर्माण कर देता है। तो आपको याद रखना है कि जो बर्डिंग है उसका एग्जाम्पल्स क्या क्या है। उसका एग्जाम्पल्स तो पहले ईस्ट को याद रखना है, फिर इंटरनल बर्डिंग। ये जो इंटरनल सवाल आती है, बर्डिंग भी 2 प्रकार के होंगे, एक तो एक्सटर्नल बर्डिंग होंगे, एक हमारा एक्सटर्नल होगा। तो जो स्पॉन्ज है वो आपको इंटरनल बर्डिंग है, यानी कि शरीर के अंदर ये हो रही है। ये आप देख रहे हैं ना, ये बॉडी के अंदर हो रही है बर्ड, तो इस बर्ड को हम लोग इंटरनल बर्ड कहते हैं। तो एग्जाम्पल याद रखना बेटा कि स्पॉन्ज जो होता है उसके अंदर इंटरनल बर्डिंग होता है। आप आगे बढ़िए,
आगे बढ़ने के बाद ये जो आप फोटो देख रहे हैं आपको नजर आ रही होगी हाइड्रा के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि ये प्लांट है या फिर एनिमल है? बिल्कुल, देखकर तो ये ऐसा लग रहा है कि ये प्लांट है, लेकिन नहीं बेटा, ये एक एनिमल्स है, ये एनिमल्स है। तो अब ये करता क्या है? ये जो आप देख रहे हैं इसका ये मौत है, लेकिन मुंह है। उसके बाद ये क्या करता है? ये इस तरीके से चलता भी है बेटा, इस तरीके से क्या करता है? चलता भी है, ये मूव कर सकता है। ये अपने बॉडी पार्ट्स में बर्ड को ग्रो करने लगता है। वर्ड को क्या करने लगता है? ग्रो करने लगता है बेटा। ये बर्ड आगे चल के टूट जाती है, ये बर्ड आगे चल के क्या करती है? टूट जाती है, और टूट जाने के बाद एक नया हाइड्रा बन जाता है, एक नया हाइड्रा बन जाएगा बेटा। ये एक नया हाइड्रा इस तरीके से बन जाता है, और ये फिर आगे ग्रो करता है। याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात बेटा ये है कि हाइड्रा के अंदर एक्सटर्नल बडिंग होगा और स्पॉन्ज के अंदर इंटरनल बडिंग होगा। ये दोनों बात को आपको अच्छी तरीके से याद रखना। और कॉमन एग्जांपल अगर बात किया जाए बडिंग में, तो बडिंग ईस्ट के अंदर होती है। इस तरीके से आपको याद रखना है। हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर फिर से मैं रिकॉल करता हूं, बडिंग क्या हुआ कि एक ऑफिस जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आकार को एक बर्डनुमा बनाता है, छोटा सा बर्ड बनाता है। उसके बाद न्यूक्लियस का डिवीजन करता है, न्यूक्लियस का डिवीजन करने के बाद वो टूट जाता है, और एक बार वो बर्ड जो टूट गया तो फिर एक नया बर्ड बना। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं कि इंटरनल का एग्जांपल आपको स्पॉन्ज है, और एक्सटर्नल का एग्जांपल आपको जो आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के बाहर। ये जो हाथ मेरा देख रहे हो ना, ये मान लो कि मैं एक हाइड्रा हूं और ये मेरा हाथ एक बर्ड है, तो ये हाथ अगर कट जाती है, ये हाथ अगर कट जाते हैं तो ये एक नया हाइड्रा बन सकता है। सिंपल है। अब हम बात करते हैं स्पोरुलेशन के बारे में बात करते हैं। स्पोरुलेशन होता क्या बेटा? ये एक प्रकार का स्पोर से रिप्रोडक्शन होती है, यानी रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर्स है। रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर्स का मतलब ये हुआ कि ये जब हरास कंडीशंस में कोई भी, जैसे कि हमारा एनसीईआरटी बहुत ही इस बार नए एनसीईआरटी में ऐड किया गया है इंसेस्टेशंस के बारे में। ये क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ये अमीबा है बेटा। ये क्या है? अमीबा है। ये जो अमीबा है ये अपने चारों ओर, जब ये हरास कंडीशन में, जब इसके अंदर इसके शत्रु लोग आ जाते हैं, जब ये मतलब हरास कंडीशन में चला जाता है, तो ये अपने बचाव के लिए ये 3 लेयर, देखो यहाँ पे बेटा 1 2 3, ये 3 लेयर अपने ऊपर कवरिंग कर लेता है। और इस कवरिंग करने के फिनोमेनन को हम लोग इंसेस्टेशंस कहते हैं। ये एनसीईआरटी इस बार ऐड किया है, नए एनसीईआरटी में ये टर्म दिया हुआ है, इसको आप जरूर देखिएगा। इंसेस्टेशंस इसको कहते हैं कि जो बाउंड्री 3 लेयर्स में कर लिया है। उसके अंदर क्या होता है? ये आप जो देख रहे हैं सूडोपोडियोस्पोर क्या होता है? ये अपने आप में मल्टीपल फिजन करता है। इससे पहले मैं बैंडी फिजन पढ़ाया था जिसमें अमीबा ही बैंडी फिजन करता है, लेकिन जब हरास कंडीशन में अमीबा चली जाती है तो ये मल्टीपल फिजन्स करता है। मल्टीपल फिजन्स करने के बाद इनका बहुत सारा स्पोर बन जाता है और ये फिर ब्रास्ट कर जाता है। ये जो 3 लेयर बनाया हुआ था, जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो ये फिर ब्रास्ट करता है, और ब्रास्ट करने के बाद जितने भी स्पोर हैं वो एक नया अमीबा बना देता है। इसमें आपको याद करने वाली जो बात थी वो इतनी सारी बात थी। और जो कॉमन एग्जांपल है कि जूस्पोर, जिसको हम लोग जूस्पोर का एग्जांपल क्लैमाइडोमोनास, बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा है, लेकिन आने वाले चैप्टर्स में इसको और अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा। फिलहाल आपको याद रखना है कि जूस्पोर क्लैमाइडोमोनास होता है, और जो गोनेडिया होता है उसका एग्जाम्पल पेनिसिलम है। इसका एग्जाम में काफी बार पूछा चुका है। अब ये जो जूस्पोर है वो मोटाइल स्ट्रक्चर्स होता है बेटा। ये देख रहे हैं ये जूस्पोर का, और इसके अंदर कुछ मोटाइल स्ट्रक्चर्स होता है। ये फिर आगे चल के एक नया जूस्पोर बना देता है, एक मतलब क्लैमाइडोमोनास, जो कि एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। तो अब इन सब के अंदर इस तरीके का रिप्रोडक्शंस होती है। ऑलमोस्ट हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के हर टॉपिक को, हर पार्ट्स को पढ़ लिया हूं। जो सबसे खास
जो एक लास्ट बचा हुआ है जिसके बारे में मैंने बताया था कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इज अ यूनिक फीचर्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, उनके बारे में कल के लेक्चर्स में मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा। पूरा एक लेक्चर्स कल के ही लेक्चर्स में आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की तरफ मूव ऑन करेंगे और उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। देखो बेटा, लेक्चर्स छोटा छोटा हो रहा है इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि बच्चे बोर हो जाए एक एक घंटे के लेक्चर्स देख के। आने वाला समय में एक एक घंटे की लेक्चर्स भी होगी, लेकिन फिलहाल मैं आदत दिलवा रहा हूं आपको 15 मिनट 20 मिनट के लेक्चर्स को लेकर। और बेटा इस सारे को नोट्स बनाना है आपको, साथ ही साथ एनसीईआरटी को पढ़ना है। और जो भी एनसीईआरटी के लाइन में दिक्कत होती है प्लीज बेटा कमेंट सेक्शंस में डालो, ताकि मैं नया लेक्चर जो रिकॉर्ड करूंगा उसमें उस सारे प्रश्न के जवाब दे सकूंगा। तो फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।